मुनि संघ की जय। चलो, सुबह अपन ने दर्शन मार्गणा प्रारंभ की थी। दर्शन मार्गणा के अंतर्गत अपन ने दर्शन की परिभाषा समझी थी, दर्शन के भेद समझे थे, और दर्शन के जो भेद हैं उन भेदों में भी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इन 3 प्रकार के दर्शन का स्वरूप भी समझ लिया था। एक बार फिर से सामान्य से रिवीजन कर लें। दर्शन किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले जो पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है, उस सामान्य प्रतिभास को ही दर्शन कहते हैं। वो सामान्य प्रतिभास कैसा होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो वर्णन से हीन कहा गया, क्योंकि वर्णन यदि करने लग गए तो ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान नहीं होना है। ज्ञान के पहले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन, या हम कहें कि विषय विषयी का सन्निपात, एक शब्द बहुत अच्छा शब्द है ये, विषय विषयी का सन्निपात, मतलब इंद्रियों से उस पदार्थ का मिल जाना, हमारी आँख से उस पदार्थ पर दृष्टि पड़ जाना, हमारे कानों में वह शब्द अंदर टच होना, स्पर्श होना। जैसे ही वह शब्द, जो शब्द निकल रहा है, हमारे कान के पर्दे पर, जहाँ पर कर्णेंद्री है, कर्णेंद्री के प्रदेश मौजूद हैं, वहाँ पर जब स्पर्श करते हैं, बस उसी का नाम दर्शन है। और दर्शन के बाद फिर एहसास होगा कुछ आवाज़ आ रही है, इसका नाम अवग्रह। जो लगेगा ना कि कुछ गुनगुनाहट हो रही है, कुछ तो सुनाई दे रहा है, उसका नाम होगा अवग्रह। फिर इच्छा होगी किस चीज़ की आवाज़ है, तो उसको बोलेंगे ईहा। फिर वो समझ में आ जाएगी तो अवाय हो गया। फिर भविष्य में नहीं भूलेंगे तो धारणा। वो ज्ञान की प्रोसेस हो गई। लेकिन ज्ञान प्रारंभ कहाँ से होगा? ज्ञान प्रारंभ तब होगा जब इंद्रिय का विषय के साथ सन्निपात होगा, तब होगा। बस विषय विषयी का सन्निपात होना ही दर्शन कहलाता है। चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, चाहे वो रसना इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, चाहे कोई भी इंद्रिय में, 5 इंद्रिय और मन की सहायता से ये जो होता है, ये ज्ञान के पहले होने वाला जो दर्शन है, वो दर्शन सामान्य प्रतिभास को ही दर्शन कहेंगे। ठीक है। ये जो सामान्य प्रतिभास है ये निराकार होता है, आकार से रहित होता है, विशेषताओं से रहित होता है और वर्णन से रहित होता है। ये 3 विशेषताएं देखनी। ठीक है। सबसे पहले विशेषताओं से रहित है, आकार से रहित है और वर्णन से रहित है। हर एक वस्तु में सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं, लेकिन उन गुणों को ग्रहण नहीं कर रहा है, बस उनके स्वरूप मात्र को ग्रहण करने वाला, बस उसको अपन दर्शन कहते हैं। तो ये दर्शन की परिभाषा देखी थी। अब दर्शन के अपन ने 4 भेद देखे थे। एक चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो हम जो संसारी प्राणी हैं, उन संसारी प्राणियों के जो छद्मस्त हैं, उनके 3 दर्शन होंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन अथवा अवधि दर्शन। और जो केवल ज्ञानी हैं उनके होगा केवल दर्शन। अब जो हम लोग हैं जिनके अवधि ज्ञान नहीं है, तो अपन लोगों के जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी हैं, हम के होंगे 2 दर्शन, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। क्योंकि हम लोगों के जो ज्ञान है वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अब 5 इंद्रिय और मन की सहायता में जब चक्षु इंद्रिय से हम ज्ञान करेंगे, तो उस ज्ञान के पूर्व जो वस्तु का सामान्य अवलोकन होगा उसको चक्षु दर्शन कहेंगे। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके अन्य इंद्रियों से जब हम ज्ञान करेंगे, तो उस ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा उसको हम अचक्षु दर्शन कहेंगे। जो देवता हैं, नारकी हैं, या हम मनुष्य त्रियंचों में जो अवधि ज्ञानी हैं, जैसे भोग भूमिया जीव हैं, उनके अवधि ज्ञान होता है। तो जितने अवधि ज्ञानी जीव हैं, उनके उस अवधि ज्ञान के द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान होगा, तो उस ज्ञान के पहले भी दर्शन होगा। उस दर्शन का नाम है अवधि दर्शन। भोग भूमि के जीव अवधि ज्ञानी, हाँ, मनुष्य त्रियंच सब अवधि ज्ञान होता है उनको। विक्रिया भी होगी, अवधि ज्ञान भी होगा। मति श्रुत तो है ही, मति श्रुत ज्ञान से रहित तो कोई जीव है ही नहीं।
केवल ज्ञानियों को छोड़ दो, जो अपन लोग छदमस्त हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो सबके है ही। अब इसके अलावा यदि तीसरा ज्ञान हो रहा है तो वो तीसरा है, पहला दूसरा तो है ही, फिर अवधि ज्ञान भी उनके हो रहा है। अब हाँ होता है ना, अवधि ज्ञान होता है। भाव प्रत्यय ही मानना चाहिए, आएगा अपन जब ज्ञान मार्गणा पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। और बाकी त्रिलोक पन्नति आदि ग्रंथों में है ये वर्णन, विक्रिया भी होती है और अवधि ज्ञान भी होता है, जन्म से होगा उनके, तो ये सारी चीज़ें उनके होती हैं। अब अपन को ये देखना है कि उस अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन हुआ वो दर्शन को हम क्या बोलेंगे, अवधि दर्शन। अब दूसरी चीज़ देखें, केवल ज्ञानी जो होते हैं उन केवल ज्ञानियों के भी पदार्थों का ज्ञान होता है, तीनों लोग उनके ज्ञान में झलकते हैं, तो उनके ज्ञान के साथ साथ होने वाला उनको पूर्व में नहीं होगा। अपन सभी ने द्रव्य संग्रह पढ़ी होगी, उसमें एक गाथा आई है, जुगवम जमहा केवली णमहा णाहे जुगवम तु ते दुबी, उसमें आता ओबो ओगो दुबी अप्पो दंसण नाणम च, वो तो अलग गाथा हो गई, दंसण पुब्बम नाणम छदमत्थाणम ण दोन्नी होगा। जो ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक ही होता है, किसके, छदमस्थों के। दोनों उपयोग जो हैं वो क्रम पूर्वक होंगे, लेकिन केवली भगवान के जो होगा वो एक साथ ही होता है, तो उनके एक साथ होगा। एक साथ उनके क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके केवल ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्म नष्ट हो चुके। जब नष्ट हो गए तो दोनों गुण एक साथ प्रकट हो गए। अब जब दोनों गुण एक साथ प्रकट हैं तो वो एक साथ ही काम करेंगे, तो उनके दर्शन ज्ञान एक साथ होगा। और हम सभी के जो होता है वो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, उसकी प्रोसेस है, पहले दर्शन होगा, फिर अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ तक देख लिया था। चक्षु दर्शन की परिभाषा, चक्षु इंद्री से पहले होने वाला जो दर्शन है वो चक्षु दर्शन है, शेष इंद्रियों से होने वाला जो दर्शन है वो अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन की परिभाषा देखी थी, परमाणु आदि से प्रारंभ करेंगे, परमाणु से लेकर के अंतिम स्कंध, अंतिम स्कंध का मतलब महास्कंध पर्यंत जितने इस तीन लोक में रूपी पदार्थ हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान अरूपी पदार्थों को नहीं जान सकता। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में फिर भी है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से हम धर्म द्रव्य को जान सकते हैं। कैसे जान रहे हैं, ग्रंथों से पढ़ के, वैसा नहीं देख पा रहे हैं कि धर्म द्रव्य कैसा होगा, लेकिन ग्रंथों में पढ़ करके जान लिया ना कि धर्म द्रव्य होता है, जीव पुद्गल को चलने में सहायता करता है, अरूपी होता है, ये सारी बातें अपन ने जानी। तो ये कहाँ से जानी, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से तो छहों द्रव्यों को जाना जा सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है, मूर्तिक द्रव्य को, अन्य को नहीं जानेगा। लिखा है ना परमाणु आदि आयम, जो सर्वावधि ज्ञान होगा या परमावधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट ज्ञान होगा उसका क्षयोपम परमाणु तक भी कहा गया। अब जो सर्वावधि ज्ञान का परमाणु को वो जो जान रहा है, तो परमाणु से लेकर के उस महास्कंध पर्यंत, महास्कंध भी अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है, परमाणु भी बन सकता है। तो अब बीच के जितने पदार्थ हैं वो तो बन ही जाएंगे, उसके अनेक विकल्प बनेंगे, वो सब अवधि ज्ञान का विषय बनेंगे। तो उस ज्ञान के पूर्व जो उस पदार्थ का सामान्य अवलोकन होगा, उस ज्ञान के पूर्व, वो अवधि दर्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था, इसके बाद अपन को अब देखना है। ठीक, चलो आगे देखें। अब केवल दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। बहुविह बहु प्यारा, बहुविह बहु प्यारा, उज्जोवा परिमियम्मिखे तम्मी, उज्जोवा परिमियम्मिखे तम्मी, लोगालोग वितिमिरो, लोगालोग वितिमिरो, जो केवल दंसणो जो केवल दंसणो जो, बहुविह बहु प्यारा,
उज्जोवा परिमियम्मिखे तम्मी लोगालोगिवितिमिरो जो केवल दंसणो जो। पढ़ें। अब देखें, इधर बता रहे हैं कथन करने की शैली देखें। केवल दर्शन कैसा है? जो अभी तक चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन है, इनके द्वारा जिन पदार्थों का ज्ञान हो रहा है वो पदार्थ तो सीमित क्षेत्र के हैं। वो उनका क्षेत्र कितना है? सीमित। मति ज्ञान के द्वारा हम कितनी दूर की बात को सुन पाएंगे, कितनी दूर की बात देख पाएंगे, कितनी दूर की बात को हम स्पर्श कर पाएंगे? बहुत कम, सीमित क्षेत्र है। अपन सभी ने इंद्रिय मार्गणा में सभी इंद्रियों के विषय पढ़े थे। 12 योजन, 9 योजन, चक्षु इंद्री का 47,263 योजन, बस इतना ही। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे का नहीं जान सकते। अवधि दर्शन का कितना हो जाएगा क्षेत्र? अवधि दर्शन का अंतिम खंडत्ति, अंतिम स्कंध तक, जो महास्कंध है, इसके आगे। अब इधर ये बता रहे हैं जो अनेक प्रकार का है, ऐसे जो चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन हैं, ये तो परिमियम्मी खेतम्मी उज्जोवा, ये तो परिमित क्षेत्र में ही प्रकाश करते हैं। मतलब संकुचित समुचित क्षेत्र को ही प्रकाशित करते हैं, उतनी ही बात को जानने में सहकारी हैं, उतने ही क्षेत्र के अंदर स्थित पदार्थों का प्रतिभास कराएंगे। लेकिन केवल दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो उस परिमित क्षेत्र नहीं है, इसका क्षेत्र असीम है। अलोकाकाश कितना है? अलोकाकाश की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। तो ये तो अलोकाकाश को भी जानने देखने वाला है। इसीलिए ये केवल दर्शन की परिभाषा लिखी कि केवल दर्शन के द्वारा असीम पदार्थों को जाना जा सकता है, अन्य 6 द्रव्यों को जान सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दर्शन की परिभाषा भी बता दी और 4 प्रकार के भेदों की भी परिभाषा बता दी। अब तीसरा इनका नंबर है संख्या बताने का। कौन से दर्शन वाले जीव कितने होते हैं? तो चक्षु दर्शन वालों की संख्या कितनी होगी, अचक्षु दर्शन वालों की संख्या कितनी होगी, अवधि दर्शन वालों की कितनी होगी और केवल दर्शन वालों की। अब अपन थोड़ा सा विचार करें संख्या निकालने के पहले। केवल दर्शन वाले कितने होंगे? जितने सिद्ध भगवान हैं वो होंगे, और जो 13वें और 14वें गुण स्थान वाले हैं। केवल ज्ञान जहां होगा वहीं केवल दर्शन होगा। तो केवल दर्शन वाले कितने होंगे? 13वें और 14वें गुण स्थान की संख्या अपन ने लिखी है, तो वो संख्या और जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं वो संख्या, इनको मिला लें तो केवल दर्शनी निकल आएंगे। अब देखें चक्षु दर्शनी कितने होंगे? चक्षु दर्शन जिनके 4 इंद्रियां होंगी, 5 इंद्रियां होंगी, वो ही होंगे। एक इंद्रिय जीवों के चक्षु दर्शन होगा क्या? 2 इंद्रिय जीवों के, 3 इंद्रिय जीवों के नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा यदि तीनों लोकों में जीवों की संख्या देखी जाए तो 1 इंद्रियों की है। इसका मतलब है अचक्षु दर्शन जो होगा वो तो अनंतानंत जीवों के होगा, अचक्षु दर्शन। लेकिन चक्षु दर्शन असंख्यात जीवों के ही है, अनंतानंत के नहीं होगा। 4 इंद्रिय जीव कितने हैं? असंख्यात। 5 इंद्रिय जीव कितने हैं? असंख्यात। तो चक्षु दर्शन जो होगा वो चक्षु दर्शन की संख्या कम निकलेगी। यदि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन इन सबकी संख्या निकाली जाए तो केवल दर्शन वाले अनंतानंत, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी अनंतानंत हैं, तो केवल दर्शन वाले अनंतानंत हो जाएंगे। अचक्षु दर्शन वाले भी अनंतानंत हो जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय जीव आ रहे हैं तो वो भी अनंतानंत हैं। लेकिन जो अवधि दर्शन वाले हैं और चक्षु दर्शन वाले हैं ये असंख्यात ही निकलेंगे, ये असंख्यात हैं। क्योंकि अवधि दर्शन और चक्षु दर्शन सभी देवताओं के भी होगा, सभी मनुष्यों के भी होगा और सभी नारकियों के भी होगा, और जो 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय त्रियंश हैं उनके भी होगा। तो चक्षु दर्शन कितने हो जाएंगे? असंख्यात। अवधि दर्शन कितने होंगे? अवधि दर्शन भी असंख्यात। लेकिन अवधि दर्शन किसके होगा? 4 इंद्रियों के होगा क्या? नहीं होगा।
पंचेंद्रियों में सबके होगा क्या? सबके नहीं होगा। जितने देव हैं उन सबके होगा, नारकियों के होगा, भोग भूमि मनुष्य त्रियंचों के हो जाएगा, बस मुनिराजों के हो जाएगा कर्म भूमियों में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यदि अपन ये अल्प बहुत्व लगाएं कि चक्षु दर्शन भी असंख्यात जीवों के है और अवधि दर्शन भी असंख्यात जीवों के है, लेकिन कौन से ज़्यादा होंगे कौन से कम होंगे? चक्षु दर्शनी ज़्यादा हैं कि अवधि दर्शनी ज़्यादा हैं? चक्षु दर्शनी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें चार इंद्रिय जीव भी सम्मिलित हो रहे हैं, उसमें चार इंद्रिय भी सम्मिलित हो रहे हैं। और जबकि अवधि दर्शन वालों में चार इंद्रिय नहीं है, जो पंचेंद्रिय हैं उनमें भी सबके नहीं है। मतलब चार प्रकार के जो दर्शन हैं, उन चार प्रकार के दर्शन में सबसे कम संख्या होगी तो अवधि दर्शनियों की, सबसे कम संख्या अवधि दर्शनियों की, इससे ज़्यादा होगी चक्षु दर्शन वालों की। अब बताओ, केवल दर्शन वाले भी अनंतानंत और अचक्षु दर्शन वाले भी अनंतानंत, किसकी ज़्यादा होगी? अचक्षु वालों की। अभी ये बताओ, संसार में जितने जीव हैं और जिनको मोक्ष हो गया उतने वो जीव हैं, कौन से ज़्यादा होंगे? संसार के ज़्यादा हैं कि मोक्ष के ज़्यादा हैं? संसार के। संसार अक्षय अनंत है, अक्षय अनंत। कितना भी मोक्ष होता जाए संसार खाली नहीं होगा। सोचो जरा, हर 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीवों को मोक्ष हो रहा है, मात्र 608 को। इतना बड़ा संसार है। अभी अपन ये कहते हैं, जब द्रव्य संग्रह बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, और अपन उसमें भी पढ़ चुके जीवकांड जी में भी, इसमें कि जो जमीकंद होते हैं या जहाँ साधारण वनस्पति जिसको हम कहते हैं, उसमें एक साधारण शरीर में इतने जीव हैं जितने आज तक सिद्ध नहीं हुए। जितने आज तक सिद्ध हुए उनसे भी कई गुना ज्यादा जीव एक साधारण शरीर में है। मतलब सिद्ध जीवों की संख्या कितनी सी? एक साधारण शरीर के बराबर भी नहीं है। जितने आज तक सिद्ध हुए उससे ज्यादा जीव एक साधारण शरीर में है। तो अब सोचो कि जो केवल दर्शनी है वो भी कम है अनंतानंत, संसारी जीव भी अनंतानंत, लेकिन सबसे ज्यादा निकलेंगे अचक्षु दर्शनी, एक इंद्री वाले। एक साधारण शरीर में अनंतानंत अनंतानंत जीव हैं, तो कहाँ हम संसार के जीवों की संख्या तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो अब ये जो 4 प्रकार के दर्शन हैं, इनकी संख्या कैसे निकलेगी? सबसे कम अवधि दर्शन, उससे ज्यादा चक्षु दर्शन, उससे ज्यादा केवल दर्शन, और सबसे ज्यादा अचक्षु दर्शन। इस प्रकार से निकलेगी। अब इसको अपन गाथा में देखें। साधारण और प्रत्येक में अंतर इतना है कि प्रत्येक शरीर जो होता है ना, उसमें एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है। जैसे हम हैं, हमारे इस शरीर का स्वामी हमारी आत्मा अकेली है। और साधारण में ये होता है कि शरीर एक होता है और उसके स्वामी अनंतानंत जीव होते हैं। एक ही शरीर में अनंतानंत जीवों का निवास है। यदि एक शरीर का घात हुआ तो वो अनंतानंत जीवों का घात होगा। उन सभी अनंतानंत जीवों का श्वासोच्छ्वास, उनका जन्म, उनका मरण एक साथ होता है। इसीलिए तो उनको साधारण शरीर कहते हैं। साधारण नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिलता है। तो ये अंतर है। अब इसीलिए तो कह रहे एक शरीर है और एक शरीर में ही अनंतानंत जीव हैं, और इतने अनंतानंत जीव हैं जितने आज तक सिद्ध नहीं हुए, उससे ज्यादा जीव एक शरीर में है। ठीक है, तो ये अपनी संख्या एक सामान्य से। अब अपन गाथा में देखें। जोगे चौरक्षाणम, जोगे चौरक्षाणम, पंचक्षाणम च क्षीणचरीमाणम, पंचक्षाणम च क्षीणचरीमाणम, चक्षुण मोहि केवल, चक्षुण मोहि केवल, परिमाणम ताड़णाणम च,
परिमाणं ताडनाडं च जोगे चौरक्षाणं पंचक्षाणं च क्षीणचरिमाणं चक्षुणमोहि केवल परिमाणं ताडनाडं च। पढ़ें। देखो यहाँ बता रहे हैं सबसे पहले चक्षु दर्शन वालों की संख्या। चक्षु दर्शन वाले कितने हैं? जोगे। जोगे का मतलब जोड़ना है, योग करना है। किसका योग करना है? चौरक्षाणम पंचक्षाणम। चौ अक्षाणम, अक्ष का मतलब इंद्रियां, चार इंद्रिय जीव, और पंचक्षाणम पंचेंद्रिय जीव। चक्षु दर्शन निकाल रहे हैं तो एक इंद्रियों के होगा नहीं, दो इंद्रियों के होगा नहीं, तीन इंद्रियों के होगा नहीं। तो चार इंद्रिय जीव जितने हैं वो संख्या, और पांच इंद्रिय जीव जितने हैं वो संख्या। अब पांच इंद्रिय जीवों में भी कहाँ तक लगाएंगे? तो पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। चक्षु दर्शन कहाँ तक होगा? 12वें गुण स्थान तक। 12वें के बाद फिर तो केवल ज्ञान हो जाएगा। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो केवल दर्शन हो जाएगा। तो 12वें गुण स्थान तक चक्षु दर्शन है, उसके ऊपर फिर केवल दर्शन हो जाएगा। तो पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चक्षु दर्शनों की संख्या चार इंद्रिय जीव जितने हैं वो, और पंचेंद्रिय जीवों में पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जितने जीव हैं उन सब की संख्या को मिला लें तो चक्षु दर्शनी निकल आएंगे। कितने होंगे? असंख्यातों। हाँ, चार इंद्रिय जीव से लेके क्षीण कसाय गुण स्थान। तो अब चार इंद्रिय जीव कौन है? वो तो उनका तो पहले ही गुण स्थान होगा। लेकिन पंचेंद्रिय जीव तो 12 प्रकार के हो गए, कुछ पहले गुण स्थान के, कुछ दूसरे गुण स्थान के, कुछ तीसरे गुण स्थान के। कहाँ तक लगाएंगे? 12वें गुण स्थान तक। इसीलिए इधर लिखा है चार इंद्रिय जीवों को जोड़ दें, और पंचेंद्रिय जीवों में पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान यानी क्षीण कसाय गुण स्थान तक। इसीलिए लिखा क्षीण चरिमाणम। चरिम, चरिम का मतलब अंत, क्षीण का मतलब क्षीण कसाय, क्षीण का मतलब क्षीण कसाय गुण स्थान, और चरिम का मतलब अंत तक। बस क्षीण कसाय गुण स्थान तक जितने जीवों की संख्या होगी वो सब चक्षु दर्शनियों की कहलाएगी। पहले गुण स्थान के, हाँ अनंत है ना, वो एक इंद्रिय की अपेक्षा, वो एक इंद्रिय जीव ही अनंतानंत हैं, बाकी अन्य कोई जीव अनंतानंत नहीं है। तो पहले गुण स्थान में जो अनंतानंत जीवों की संख्या है वो मात्र एक इंद्रियों की अपेक्षा, दो इंद्रिय असंख्यात, तीन इंद्रिय असंख्यात, सब असंख्यात हैं ये। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहली लाइन, चक्षु इंद्रिय जीवों की संख्या कितनी होगी? चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय को जोड़ करके 12वें गुण स्थान तक की जो संख्या होगी वो चक्षु इंद्रियों की। आगे देखें, ओही केवल परिमाणम। ओही, ओही का मतलब अवधि, अवधि दर्शन, और केवल का मतलब केवल दर्शन। परिमाणम यानी इन अवधि दर्शन और केवल दर्शन का परिमाण कितना है? तब इधर लिख रहे हैं ताण अणाणम च। जितने ज्ञान वाले हैं उतने ही हैं। अब अन्य अभी ज्ञान मार्गणा नहीं पढ़ी। जब ज्ञान मार्गणा पढ़ेंगे तो ज्ञान मार्गणा में अवधि ज्ञानियों की संख्या बताई गई, केवल ज्ञानियों की संख्या बताई गई। तो अब इधर द्वारा बताने से कोई मतलब नहीं है, तो इधर इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि जितने अवधि ज्ञानी हैं उतने अवधि दर्शनी हैं, जितने केवल ज्ञानी हैं उतने केवल दर्शनी हैं। तो अवधि ज्ञानियों की संख्या अवधि ज्ञानियों के बराबर, और केवल दर्शनियों की संख्या केवल ज्ञानियों के बराबर। ठीक है, होगा ना। सिद्धों में देखो, अरिहंतों के जब केवल दर्शन प्रकट हो गया तो वो तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, वो सिद्धों में भी रहेगा। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन एक बार प्रकट हो गया तो ये तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, ये नष्ट थोड़ी हो जाएगा, ये सिद्धों में भी रहेगा। उनके अंदर भी जानने देखने की शक्ति है, तो वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रहेगा। वो अनंत दर्शन क्या है? यही केवल दर्शन ही तो है। ठीक है, ये गाथा हो गई।
इसमें चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब अगली गाथा में बता रहे हैं अचक्षु दर्शन वाले कितने। ए इंद्रिय पहुदीणम, ए इंद्रिय पहुदीणम, क्षीण कषायंतरंतरासीणम, क्षीण कषायंतरंतरासीणम, जोगो अचक्षुदंसण, जोगो अचक्षुदंसण, जीवाणम होदि परिमाणम, जीवाणम होदि परिमाणम, ए इंद्रिय पहुदीणम, क्षीण कषायंतरंतरासीणम, जोगो अचक्षुदंसण, जीवाणम होदि परिमाणम। पढ़ें। देखो अब इधर क्या बता रहे हैं, अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन कहाँ से शुरू होगा? एक इंद्रियों से, क्योंकि एक अचक्षु दर्शन किसे कहेंगे? शेष इंद्रियों से। स्पर्शन इंद्री से ज्ञान हो रहा है तो उसके पहले जो दर्शन होगा वो अचक्षु दर्शन। तो एक इंद्री जीवों के स्पर्शन इंद्री तो है ही है, तो स्पर्शन इंद्री संबंधी उनको अचक्षु दर्शन होगा। तो एक इंद्रिय बहुदीणम, एक इंद्रियों से प्रारंभ करके क्षीण कषायंत अनंत राशीणम, क्षीण कषाय गुण स्थान पर्यंत अचक्षु दर्शन कहाँ तक होगा? 12वें गुण स्थान तक। मान लो कोई मुनिराज हैं तो उन मुनिराज के स्पर्शन इंद्री तो होगी कि नहीं होगी? तो 12वें गुण स्थान तक उसका क्षयोपशम है। कर्णेंद्री का क्षयोपशम भी 12वें गुण स्थान तक होगा, चक्षु इंद्री का भी क्षयोपशम 12वें गुण स्थान तक है। तो जो ज्ञानावरण कर्म की जो 5 इंद्रियां मिली हैं, पांचों इंद्रियों का क्षयोपशम 12वें गुण स्थान तक होगा। तो 12वें गुण स्थान तक जो भी ज्ञान हो रहा है उसके पहले जो दर्शन है वो सब अचक्षु दर्शन इसमें कहलाएगा। तो अचक्षु दर्शन कहाँ तक, कहाँ से प्रारंभ करेंगे? एक इंद्रियों से। कहाँ तक करेंगे? 12वें गुण स्थान तक। कितने हो जाएंगे? अनंत राशीणम, ये अनंत हो जाएंगे। चक्षु दर्शन वाले अनंत नहीं थे, वो असंख्यात थे। चक्षु दर्शन वाले असंख्यात रहेंगे क्योंकि 4 इंद्री से शुरू कर रहे हैं और ये एक इंद्री से शुरू कर रहे हैं। तो एक इंद्री से शुरू करके 12वें गुण स्थान पर्यंत अनंत राशि प्रमाण जो हैं वो सब अचक्षु दंसन जीवाणम होदि परिमाणम, उन सबको जोड़ दो तो जो भी राशि निकलेगी वो सब राशि अचक्षु दर्शन वालों की कहलाएगी। ठीक है। चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्री से लेकर के 12वां गुण स्थान लगाना है और अचक्षु दर्शन में एक इंद्री से लेकर के 12वें गुण स्थान तक लगाना है। केवल दर्शन में 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान और सिद्ध परमेष्ठी लगाएंगे। ठीक है। एक इंद्री से प्रारंभ करके, एक इंद्री वाले 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री सभी आएंगे। हाँ, अचक्षु दर्शन में सभी जीव आएंगे 12वें गुण स्थान तक के। किसका? संख्या प्रमाण। संख्या प्रमाण 3 प्रकार का होता है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम गिन सकते हैं, जहां तक हमारी काउंटिंग है, तो जिसको गिन सकते हैं वो संख्यात है, जिसको गिन नहीं सकते लेकिन उसका अंत है तो असंख्यात, और जिसका अंत ही नहीं वो अनंत। तो ऐसे 3 प्रकार से संख्या प्रमाण करते हैं। नहीं, प्रमाण में और संख्या में वैसा अंतर नहीं है, लेकिन प्रमाण को संख्या रूप से बता रहे हैं। इनका प्रमाण कैसे बताएंगे? वजन में तो बताएंगे नहीं, संख्या के रूप में। अचक्षु दर्शन वालों की संख्या कितनी है तो उनका प्रमाण कितना है। प्रमाण का मतलब वही संख्या बतानी है। ठीक है। चलो, यहां पर ये दर्शन मार्गणा पूरी हो गई। 2 मार्गणाएं हो गई, संयम मार्गणा और दर्शन मार्गणा।
इसमें कुछ पूछना हो तो पूछें। अनंत के 9 भेद होते हैं। देखें, पूरी जो संख्या प्रमाण है ना, वो संख्या प्रमाण 21 प्रकार का होता है। वो संख्या प्रमाण 21 प्रकार का, जो संख्यात है उस संख्यात के 3 भेद करते हैं, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। 3 तो हो गए संख्यात के, फिर असंख्यात के 9 भेद और अनंत के 9 भेद, तो 18 भेद। ये 18 और 3 21 भेद होते हैं पूरी संख्या प्रमाण के। अब जो अनंत के 3 भेद है ना, उसमें क्या करते हैं, एक होता है परितानंत, एक युक्तानंत और एक अनंतानंत। सब चीजें अलग अलग हैं। जैसे हम कहें जीव द्रव्य कितने हैं, अनंतानंत, जीव द्रव्य अनंतानंत। हम कहें आकाश द्रव्य के प्रदेश, अनंतानंत। पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य के प्रदेश, काल द्रव्य समय, सोनंत समय, वो भी अनंतानंत। सिद्ध परमेष्ठी, अनंतानंत। अभव्य जीव, अनंतानंत। भव्य जीव, अनंतानंत। और केवल ज्ञान के विभागी प्रतिच्छेद, अनंतानंत। तो अनंतानंत कई चीजें हैं। अब कौन कम है कौन ज्यादा है, जब उसको निकालेंगे, सिद्ध भी अनंतानंद है, सिद्ध भी अनंतानंद है। जब इनको अपन करेंगे, अपन ने पढ़ा नहीं, चूंकि उतनी गहराई में ले नहीं जा रहे अभी। ये जीवकांड में विषय अपन पहले छोड़ चुके। जब हमने अलौकिक गणित पढ़ाई थी, उसमें आपने यदि यूट्यूब पर देखा होगा तो उसमें अलौकिक गणित हमने पढ़ाई थी, 3 वीडियो हैं उसमें ये सारे भेद स्पष्ट किए थे। और उसमें पूरा जो एक अपना जीवकांड ग्रंथ जो है, एक उसकी टीका की है केशव वर्णी जी ने, कर्नाट वृत्ति में। कर्नाटक के थे, कन्नड़ में उसकी वृत्ति उन्होंने लिखी, फिर उसकी हिंदी टीका की। वो बहुत विस्तार में टीका लिखी है, बहुत विस्तार में है। उसमें अकेले ये अलौकिक गणित के कम से कम 70-80 पेज लिखे हैं। मतलब 10 पेज पढ़ते पढ़ते तो दिमाग घूम जाता है, आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा कि ये पढ़े क्या, समझ में ही नहीं आ रहा कितना क्या क्या घुमा देते हैं, इतना सारा वर्णन है उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। कौन कितना होता है, सबसे ज्यादा यदि कोई इस संसार में अनंतानंत सबसे बड़ा जो है वो है केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, उससे बड़ा कुछ नहीं, अविभागी प्रतिच्छेद। क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा ही पूरे तीनों लोकों को और आलोक को जाना जा रहा है, केवल ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं। अभी कई बार जिज्ञासा समाधान सुनते हैं तो कई लोगों को एक हैबिट हो गई कि हम जब नमोस्तु बोलेंगे तो एक अलग स्टाइल में बोलेंगे। कोई बोलता है कि जितने पुद्गल द्रव्य के प्रदेश हैं उतने अनंतानंत प्रमाण आपको नमोस्तु। कोई कहता है केवल ज्ञान के जितने प्रदेश हैं उतने प्रमाण आपको नमोस्तु। कोई कोटि कोटि बार नमोस्तु बोलता है। अब उसमें भी हमको समझना पड़ेगा कि पुद्गल द्रव्य के जो प्रदेश हैं या पुद्गल द्रव्य हैं तो अनंतानंद, लेकिन बहुत कम है। यदि नमोस्तु करना ही है तो सबसे उत्कृष्ट वाला करो ना। फिर यदि करना ही है तो सबसे उत्कृष्ट वाला, जो केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद हैं, ये सबसे ज्यादा है। यदि अब हमको नमोस्तु करना है और बोलना है, यदि अंदर की भावना हो रही है कि हम सबसे ज्यादा बार नमोस्तु करना है, कोटि कोटि प्रणाम, तो ये तो करोड़ों करोड़ों हुए, बहुत कम है, संख्यात ही रह गया। असंख्यात बार नमोस्तु, ये भी कम है। अनंतानंत बार नमोस्तु, तो उस अनंतानंत में कितनी बार? वो अनंतानंत में सर्वोत्कृष्ट होता है केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, उतनी बार बोले तो सबसे ज्यादा वो है। अब इनका सबका अलग अलग अल्प बहुत्व है, कभी फिर चर्चा करेंगे, विषय से विषयांतर हो जाएंगे। किसका? अविभागी प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद का मतलब है ज्ञान की सबसे जघन्य शक्ति, उसको बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। सबसे जघन्य अंश, जैसे समय है, समय का जघन्य अंश क्या है? सेकंड, अपन अभी सेकंड बोलते हैं। इसी तरह से वहां पर केवल ज्ञान के द्वारा जो हम जान रहे हैं पदार्थों को, उस केवल ज्ञान की जो शक्ति है, उस शक्ति का सबसे जघन्य अंश जो होता है उसको अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। सबसे जघन्य अंश। ऐसे जघन्य अंश कितने हैं? अनंतानंत हैं जी। वो तो ज्ञान है ना,
वो तो ज्ञान है, ज्ञान साकार ही होगा, ज्ञान तो साकार ही होगा, केवल दर्शन वो निराकार होगा। केवल ज्ञानी नहीं, उससे क्या मतलब है? देखो गुण अलग चीज है, वो गुण की शक्ति है। हाँ, केवल ज्ञान साकार उपयोग वाला है, वो गुण है। दर्शन भी गुण है, एक गुण दूसरे गुण को नहीं जानेगा। हम ज्ञान गुण से दर्शन गुण को नहीं जानेंगे। ज्ञान, हाँ, वो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान तो विशेष को ही जानेगा, ज्ञान विशेष को जानेगा, और विशेष जहां हो रहा वो साकार है। निराकार का मतलब देखो, दर्शन को वीतरागी कहा गया, निराकार का मतलब वीतरागी, जहां राग द्वेष नहीं है। कई बार आप देखना, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, मान लो गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कितने सारे लोग क्रॉस करते हैं, आते हैं, जाते हैं, किसी पर नजर नहीं टिकती, बस वो दर्शन हो रहा है, आंखों के सामने से निकल रहे हैं, आंख की दृष्टि उन पर पड़ रही है, लेकिन किसी को जानने की इच्छा नहीं हुई, बस जानने की इच्छा नहीं हुई, ये दर्शन है। और जैसे ही पलट के देखा, अरे कौन निकल गया, बस ये जो हुआ ये ज्ञान हुआ, यहां राग आ गया, यहां द्वेष हो गया। तो दर्शन हमेशा वीतरागी कहा गया, दर्शन में कुछ है ही नहीं, विशेषता ही नहीं जानी, तो राग द्वेष कहां होगा? निर्विकल्प कहा गया, दर्शन निर्विकल्प है, निराकार है, वीतरागी है। और ज्ञान जो है वो साकार उपयोग वाला है, विकल्प वाला है, और उसको हम रागी द्वेषी कहेंगे, क्योंकि ज्ञान से ही राग द्वेष उत्पन्न होगा। आत्म तत्व गुणों से भरा हुआ है। आत्म तत्व को निराकार इसीलिए कहा गया क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, इस दृष्टि से निराकार है। आप समझे? बना ही रहा है, क्यों नहीं बना रहा है? अपन ने केवल ज्ञान के द्वारा ही तो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी जीवों को देखा है। केवल ज्ञान के द्वारा अमूर्तिक पदार्थ को भी विषय बनाया जाएगा। संवेदन से मतलब नहीं है, तो संवेदन तो वो स्वयं का करेंगे ना, संवेदन तो स्वसंवेदन ही होगा, पर संवेदन कैसे होगा? अब इस पे अलग से चर्चा करेंगे, अभी प्रसंग अपना दूसरा है, विषय से विषयांतर हो जाएंगे। शिविर चल रहा है, नॉर्मल स्वाध्याय की कक्षा चले तो रोजाना नए नए विषय ले सकते हैं। शिविर में समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, थोड़ा सा अपन इसको बाद में चर्चा करते हैं, है ना? बहुत अंतर है। ये दर्शनावरण कर्म का दर्शन है, ये आत्मा का स्वरूप दर्शन है। दर्शन ज्ञान शक्ति, जानने और देखने की शक्ति वाला दर्शन है। ये दर्शनावरण कर्म इसका घात करता है, और सम्यक दर्शन जो है उसको मोहिनी कर्म दबा रहा है, वो हमारी श्रद्धा विशेष है। कैसा पूर्ण होगा मतलब? देखो अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन है और अब 13वें गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन है, अंतर होगा। क्योंकि चौथे गुण स्थान में हम श्रद्धा कर रहे हैं, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान से सारा जान रहे हैं, इसीलिए उसको अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहा जाता है। वो दृष्टि अलग दृष्टि है, वो दृष्टि अलग दृष्टि है। पूर्णता की दृष्टि से वो कहा गया। चारित्र का प्रारंभ यहाँ से कर दिया, पूर्णता 12वें 13वें गुण स्थान में होगी, जहाँ मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा। वो एक दृष्टि अलग दृष्टि है, एक ही चीज है। सूक्ष्म लोभ का उदय जहाँ होता है उसी को सूक्ष्म कसाय कहते हैं, उसी को सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कहते हैं। क्या? कौन?
जब घर में है तब, जब घर में है तब की कुछ नहीं कह सकते। देखो जो जीव घर में है, घर की हम कुछ नहीं कह सकते कि वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान कर लिया कि नहीं किया, कि अविरत सम्यक दृष्टि है। बस ये ग्रंथों में लिखा है 30 वर्ष के बाद दीक्षा लेंगे और फिर दीक्षा लेकर के 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में अध्ययन करेंगे। तो 30 वर्ष के बाद की तो स्थिति ग्रंथों में लिखी है कि दीक्षा ले ली तो 6वां 7वां गुण स्थान बन जाएगा। दीक्षा के पहले जो 30 वर्ष हैं उसका वर्णन नहीं है। उसमें ये तो मान सकते हैं कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक तो अविरत रहेंगे, 8 वर्ष के बाद ही अणुवृत्ति हो जाएंगे तो पंचम गुण स्थान मान लें। 30 साल बाद नहीं, 38 साल बाद। 8 साल अध्ययन भी तो करना है, 8 साल अध्ययन करेंगे तो 38 के हो जाएंगे, फिर होगी वो विशुद्धि। वो दर्शन इस दर्शन से बिल्कुल अलग है। जो हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं ना वो सम्यक दर्शन है ना वो ये वाला दर्शन है। वो तो हम केवल एक प्रतिबिंब देखने जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। भगवान की प्रतिमा दर्पण के समान है। जैसे हम दर्पण देखते हैं बस वो दर्शन करने जा रहे हैं कि हमारे जैसी आत्मा है, ऐसे ही आप थे, ऐसे ही आप थे और जैसे आप हैं ऐसे हमें बनना है। बस ये 2 बातें के लिए तो जा रहे हैं। मंदिर जाकर के यही भाव आना चाहिए। एक लाइन लिखी है, जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, निज दर्शन जिन दर्शन है। यदि अपना दर्शन हो गया, अपने आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, अब जिन दर्शन की जरूरत नहीं है। मुनि राजों को जिन दर्शन नहीं कहा। मुनि राजों के लिए जरूरत नहीं है कि मंदिर में दर्शन करें। वो स्वयं अब बस आत्म तत्व प्रकट हो गया, अपनी आत्मा का भान हो गया, अब जिन दर्शन की जरूरत नहीं है। जिन दर्शन की जरूरत हम लोगों को है, क्योंकि अभी हम लोगों को वो चीज का भान नहीं हुआ। तो रोज जाएं, दर्शन करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी आत्मा का वैभव भी ऐसा है। कौन सा दर्शन? देखो 2 दर्शन तो हमने बता ही दिया। मति ज्ञान के पहले ही तो दर्शन हो रहा है। दर्शन का मतलब सामान्य प्रतिभास और विशेष जानना, वो ज्ञान हो गया। तो मति ज्ञान कहो चाहे श्रुत ज्ञान कहो, दर्शन कहो, दर्शन और ज्ञान में अंतर बता ही दिया हमने। कौन सा? किस कारण से? क्या अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय चल रहा है, उसमें कोई कारण थोड़ी चाहिए। कर्म का उदय जो हो रहा है उस कर्म के उदय में कोई कारण नहीं चाहिए। कर्म के उदय में कारण नहीं है, कर्म का उदय कारण बनता है उस क्रिया में। अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय है तो हम व्रत नहीं ले पा रहे हैं। अब कर्म तो उदय चल रहा है तो चल रहा है, उसमें क्या कारण बताएंगे? उसमें कोई कारण नहीं। कर्म का उदय स्वयमेव अपने आप में कारण है, वो किसी न किसी कार्य को बाधित करेगा। चलो, पढ़ाने का मतलब नहीं है। देखो आप समझो, तीर्थंकर पादमूल में बैठे हैं तो तीर्थंकर पढ़ा रहे हैं, तीर्थंकर नहीं पढ़ाएंगे। बस ये है कि उनके पादमूल में बैठ करके वो विशुद्धि इतनी बन जाती है कि वो ग्रंथ समझ में आने लगता है। तीर्थंकर नहीं पढ़ाएंगे। तीर्थंकर तो जब तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञानी हो गए, अब उनके ना कोई इच्छा है ना कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं होना उधर। बस ये है कि आप तो उनके पास समीप में बैठ जाओ, अपने आप ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा बढ़ेगा कि एक एक लाइन स्पष्ट होती जाएगी, समझ में आती जाएगी। बस वही ना, वही कहने का मतलब वही है। ग्रंथ का मतलब वो चीज़ नहीं है कि जो हम एक लाइन ग्रंथ कोई लिखा है, प्रत्याख्यान पूर्व कहीं लिखे नहीं जाते, अंगों का कहीं कोई वर्णन नहीं है, अंग पूर्व छपे हुए नहीं होते हैं। उनकी जो दिव्य ध्वनि हो रही है, देखो कोई मुनिराज जब उधर पहुंच करके दीक्षा लेंगे तीर्थंकर के पादमूल में, अब उनके जानने की इच्छा होगी कि कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, हमें ये जानना है, वहाँ से दिव्य ध्वनि हो रही है। बस उनका अपने आप उसमें ज्ञान होता जाएगा कि कहाँ कहाँ जीवों के योनि स्थान बन रहे हैं, यहाँ भी बनते हैं, यहाँ भी बन। केवल ज्ञान का इतना अतिशय है, हम जो जानना चाहेंगे हमको वो सुनाई देगा, वो समझ में आएगा।
उनकी सामान्य से दिव्य ध्वनि हो रही है। सब अपनी अपनी समझते हैं, जिसको जो समझना है। यदि अपन जाएंगे, हमको जीव कांड समझना है तो हमको वही समझ में आएगा, किसी को तत्वार्थ समझना होगा उसको वही समझ में आएगा। अपन लोग यदि सारे मिलकर के पहुंच गए समोसरण में, तो हो सकता है हम कहेंगे हमको ये गाथा समझ में नहीं आ रही थी, आप कहोगे हमें तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या होगा। तो वो जो ध्वनि होगी उसमें अपने आप आपका क्षयोपशम ऐसा बढ़ेगा कि वो चीज़ समझ में आ जाएगी, अच्छा इसका अर्थ ये लगाना है, अपने आप होगा। यही तो केवल ज्ञान का अतिशय है, ये समोसरण का अतिशय है। वहाँ पूछने और बताने का काम नहीं होता, अपने आप हो जाएगा वो। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली और श्रुत केवली का पादमूल लिखा है, और यहां पर तीर्थंकर का पादमूल लिखा है, अंतर है दोनों में। जो परिहार विशुद्धि चारित्र लिखा है इसमें केवली श्रुत केवली मत नहीं लिखा, और जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय वो तो केवली भगवान के, तीर्थंकर नहीं चाहिए उसके लिए। सामान्य केवली भी हैं, केवली नहीं है श्रुत केवली भी हैं, तो उनके पादमूल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। हम वही तो कह रहे, रक्षक बिना उसके तो कैसे जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब उनको ये मन में आएगा ना कि अब हम ऐसी कोई क्रिया करें जिससे कोई जीवों की हिंसा ना हो, हम कैसे करें ऐसी कोई क्रिया, वो उनको फिर पता चलेगा धीरे धीरे कि हाँ ये क्रिया में इतनी हिंसा होती है, यहाँ जीवों के योनि स्थान बनते हैं, यहाँ यहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, फिर उनके ऐसी विशुद्धि रिद्धि प्रकट हो जाती है कि फिर उनके द्वारा कोई भी हिंसा नहीं हुई। 8 वर्ष बहुत होता है। चल अब आगे का विषय देख लें। देखो सामान्य दिव्य ध्वनि का काल तो है जो दिन में 3 बार होनी है, दिन में 3 बार के अलावा का जो समय है उसमें 3 बार 4 बार दोनों विधान मिलते हैं। उसके अलावा जब कोई मुख्य श्रोता है, कोई चक्रवर्ती है, कोई विशेष पहुंचते हैं तो अकाल में भी दिव्य ध्वनि होती है, सामान्य लोगों के लिए अकाल में नहीं होती। अब कल बताएंगे आपको, कमरे में आना अब बाद में अपन लोग। देखो सबका अपना निकल जाएगा, थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, प्रश्नोत्तर को कक्षा के बाद में कर लें। यदि आपके 8-10 प्रश्न हैं और अपना जो विषय चल रहा है इसके अलावा हैं तो आप अलग से संपर्क करें। जो विषय चल रहा है उस विषय से संबंधित है तो वो सबको लाभ होगा, तो यहीं पूछ लें, ठीक है। अब थोड़ा सा विषय आगे बढ़ने दो, नहीं तो रह जाएगा आपका। चलो अब देखें अपन लेस्या मार्गणा में आपकी 60-70 गाथाएं हैं, है ना। हम सोच रहे पहले ये वाले करा दें आपके, कल एक दिन में भव्यत्व हो जाएगी एक क्लास में संगीत्व हो जाएगी, एक में आहार और उपयोग हो जाएंगे। ये बाद में 3 क्लासों में ये 4 प्ररूपणाएं निपट जाएंगी आपकी। कल शाम तक आपकी ये 4 प्ररूपणाएं खत्म हो जाएंगी। तो पहले कल शाम तक ये कर लो, फिर परसों से लेस्या शुरू करेंगे, जितनी होगी 4 क्लासें अपने पास फिर भी बचेंगी। अभी यहाँ से शुरू करेंगे तो आप ये मान के चलो 4 प्ररूपणाएं छूटेंगी आपकी, पक्का छूटेंगी, क्योंकि लेस्या में जो लास्ट का प्रसंग है 15-20 गाथाओं का वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा और उसको समझाने में आपके 4 दिन निकल जाएंगे, ये पक्का है। आप लोग डिसाइड कर लो, जो भी करना हो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी छोटी प्ररूपणाएं समझ लो, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा सब लोगों का। हाँ वो हम सब समझाएंगे, यूट्यूब पर समझा देंगे, सब पूरा ग्रंथ करेंगे हम, आप टेंशन नहीं लो। हाँ यही वाला तो अभी 300 गाथाएं हैं। हाँ है ना। हाँ चलिए भव्य मार्गणा देखेंगे, पेज नंबर 243 निकालें और गाथा नंबर है 557। अब देखें इसमें 4 या 5 गाथाएं, 4 गाथाएं हैं केवल, ठीक है। 4 गाथाओं को अभी अपन 3-23 हो गया। चलो इसको समझते हैं, पहले समझ लें, कल सुबह ये 4 गाथाएं पूरी हो जाएगी। पहले भव्य अभव्य के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखें अपने इस संसार में मुख्य रूप से 2 प्रकार के जीव हैं, एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव, ठीक है।
दो प्रकार के। भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं? हम लोगों के मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। शास्त्रों में, आगम में जो परिभाषा लिखी है वो ये लिखी है कि जिस जीव के अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है। योग्यता है, प्रकट किया नहीं किया नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। योग्यता जिसके अंदर है वो भव्य है, और जिसके अंदर ये योग्यता नहीं है वो अभव्य है। अब अपने संसार में अनंतानंत जीव हैं, कौन भव्य है कौन अभव्य है ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान ही बता सकते हैं कि हाँ तुम भव्य हो कि अभव्य हो, बाकी और कोई नहीं बता सकता। दूसरी चीज, अपन सभी ने दूसरा अध्याय पढ़ा होगा और दूसरे अध्याय में पारिणामिक भाव पढ़ा है। उस पारिणामिक भाव के 3 भेद लिखे हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उसमें जो 2 बात आई हैं भव्य और अभव्य की, ये पारिणामिक भाव है। और पारिणामिक भाव का मतलब है ये भाव स्वभाव से होता है, किसी कर्म से नहीं होता। हमारी बाकी सारी स्थितियां तो कर्म से हैं। हम पुरुष क्यों हैं, आप महिला क्यों हैं, हम मनुष्य क्यों हैं, कोई त्रियंच क्यों है, हम गोरे क्यों हैं, ये काला क्यों है, हमारी बुद्धि अच्छी क्यों है, इसकी खराब क्यों, सब में कर्म लगेगा। कहीं ना कहीं कर्म है, हमने पूर्व में कर्म ऐसा किया होगा इसलिए है। लेकिन हम ये पूछें कि मैं भव्य क्यों हूँ और ये अभव्य क्यों है, अब इसका कोई उत्तर नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कर्म नहीं है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिस कर्म के कारण से ये आज अभव्य है और अब अच्छे कर्म करेगा तो ये भव्य बन जाएगा, नहीं बनेगा। जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा और जो भव्य है वो भव्य ही रहेगा। अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा, भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा। ये पारिणामिक भाव है। इसके लिए उदाहरण ये दिया जाता है कि जो मूंग वगैरह दाल आती है, कुछ दाने उसके ऐसे होते हैं कि जो पानी में नहीं सींचते। उसको कितना भी पानी में डाले रहो, कुछ दाने तो फूल जाएंगे लेकिन कुछ दाने नहीं फूलेंगे। अब वो क्यों नहीं फूल रहे हैं? क्या उस फसल में कोई कमी थी? फसल से कोई लेना देना नहीं, वो दाने जैसे स्वभाव से उत्पन्न हुए बस वैसे ही है। इसी तरह इस संसार में जो अनंतानंत जीव हैं, उन अनंतानंत जीवों में से कई सारे जीव ऐसे हैं जो अभव्य ही हैं और कई सारे ऐसे हैं जो भव्य हैं। अब दूसरी स्थिति देखें, जो भव्य हैं, अब प्रश्न आएगा कि जितने भव्य हैं क्या उन सभी भव्य जीवों को मोक्ष हो जाएगा? क्या उन सभी के अंदर योग्यता है? तो हाँ, योग्यता तो सभी में है क्योंकि भव्य है। तो भव्य का मतलब है जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है। अब जिनके अंदर योग्यता है उनको तो मोक्ष हो जाना चाहिए। तब उत्तर मिलेगा नहीं, सबको नहीं होगा, उनमें भी कुछ रह जाएंगे। तो उनमें 3 भेद करते हैं। एक भेद होता है निकट भव्य, एक भेद होता है दूर भव्य और एक भेद है दूरान दूर भव्य। योग्यता तो तीनों में है, लेकिन कुछ जीवों के अंदर जो योग्यता है वो उस योग्यता के प्रभाव से शीघ्र ही 2 या 3, 4, 5 भवों में ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनको बोलते हैं निकट भव्य। वो निकट भव्य हैं, उनको ऐसे निमित्त मिलेंगे कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे, वो निकट भव्य। कुछ जीव ऐसे हैं जो दूर भव्य हैं, मोक्ष जाएंगे लेकिन जाने का अभी कोई समय निश्चित नहीं है। अनंत भव भी लग सकते हैं, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी भी लग सकती है, लेकिन जाएंगे मोक्ष, वो कहलाएंगे दूर भव्य। तीसरे जो दूरान दूर भव्य हैं वो जीव ऐसे हैं जो हैं तो भव्य लेकिन कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। उनके अंदर योग्यता तो है लेकिन उस योग्यता को प्रकट करने की शक्ति नहीं है, उनको निमित्त नहीं मिलेंगे। वो देखो, जो हमारे अंदर शक्ति होती है, एक होता है उपादान और एक होता है निमित्त। जब दोनों चीजें मिलती हैं तो कार्य होता है। उनके अंदर उपादान तो है, भव्य जीव हैं, वो शक्ति है, लेकिन उनको निमित्त नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के निमित्त क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के निमित्त क्या है?
सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सबसे बड़ा निमित्त है, पहले तो भव्य होना चाहिए, संगी पंचेंद्री होना चाहिए। यदि एक इंद्री दो इंद्री है तो भव्य है, लेकिन एक इंद्री दो इंद्री है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? संगी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो और सम्यक दर्शन के योग्य विशुद्धि वाला हो, तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा। अब ये जो जीव हैं जो दूरांदूर भव्य होते हैं, ये दूरांदूर भव्य हमेशा निगोद में ही पाए जाते हैं। इनको निगोद से कोई दूसरी पर्याय मिलती ही नहीं है। इनका अनादिकाल से निगोद में ही आवास है और अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। अब जब ये निगोद में रहेंगे तो निगोदीय जीव कौन से कितने इंद्री है? एक इंद्री। अब एक इंद्री जीव ही उनको रहना है तो सम्यक दर्शन कैसे करेंगे? शक्ति है, भव्यता है, लेकिन बस वो निगोद पर्याय से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर जब अन्य पर्याय प्राप्त नहीं करेंगे, उनको वो निमित्त नहीं मिलेगा, संगी पंचेंद्रीपना नहीं हुआ, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे तो मोक्ष कैसे होगा? ऐसे जो दूरांदूर भव्य जीव हैं, ये निगोद में थे, निगोद में हैं और निगोद में ही रहेंगे, ये कभी नहीं निकलेंगे। क्लियर हुआ? तो निकट भव्य। अब देखो अपन लोग यहां बैठे हैं, इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि अपन दूरांदूर भव्य नहीं है। आप समझो, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, गारंटी कार्ड मिल गया कि हम लोग जब मनुष्य बन के बैठे हैं तो दूरांदूर भव्य नहीं है। एक चीज से तो फ्री हुए। अब अपन को ये डिसाइड करना है कि हम अभव्य हैं कि भव्य हैं। अब इसका उत्तर ना हम दे सकते हैं और ना कोई और दे सकता है, ये केवल ज्ञानी का विषय है। बस अपने आप में इतनी संतुष्टि जरूर कर सकते हैं कि आज यदि हमें जिनवाणी पढ़ने की रुचि जागृत हुई है, अपनी आत्मकल्याण की भावना मन में आ रही है, तो हम भव्य होंगे और अपने आप को भव्य ही मानना चाहिए। हम क्यों अपने आप को अभव्य कहें? जब तक डिसाइड नहीं है तो हम अपने आप को अभव्य क्यों कहें? हम भव्य ही कहेंगे। हमें इतना अच्छा सब सानिध्य मिल रहा है, सब कुछ है, तो हम भव्य ही हैं, ये मान करके ही चलना। बिल्कुल। अब देखो अभव्य जीव क्या क्या कर सकता है, कैसे डिसाइड करें? अभव्य जीव दो दृष्टियां होती हैं। अपन लोग कई बार कहते हैं, अब देखो दूसरी बात, अभी तो हमने ये कह दी कि अपन जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जीव कांड जी जैसा पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो लोग आ गए क्या? चलो इस पर चर्चा अपन कल सुबह करेंगे, तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे। अभी आएगा ये प्रसंग, पूरा करेंगे। अब आ जाएंगे ना, तो अंदर आएंगे। 3:32 हो गया। नहीं, ये सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसका गारंटी कार्ड है, वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इसीलिए तो सम्यक दर्शन लिखा, व्रत नहीं लिखा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता। मोक्ष मार्ग क्या है? कभी तो करेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन में करेगा, गारंटी तो है। जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया वो नियम से मोक्ष जाएगा। तो इसीलिए योग्यता बनाई सम्यक दर्शनादि भावेन, वही शब्द लिखा उन्होंने, जो सम्यक दर्शन आदि भावों से सहित होगा वो भव्य है। कर सकता है, कर सकता है, हाँ हाँ कर सकता है। इसीलिए कल चर्चा करेंगे इस पर, सुबह चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है।